जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं प्रवीण अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। अगर आप भी अपने अनुभव, अपने सत्संग हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम प्रवीण है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से ये मौका मुझे मिला कि मैं सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जैसे कि गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं गुरु जी से करीबन 2017 में जुड़ा हूँ। संगत जी, मैं यूएसए रहता हूँ और यूएसए में मेरे एक फ्रेंड के यहाँ गुरु जी का सत्संग था। उसका इनविटेशन मेरे घर आया था, तो पहले तो मेरा कोई भी विचार नहीं था, क्योंकि उसने संडे का दिन तय किया था सत्संग का। तो संडे को संगत जी मुझे अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने जाना था। बट संगत जी, वो कहते हैं ना, जब गुरुजी ने अपने से जोड़ना होता है तो वो कैसे ना कैसे करके अपने पास हमें बुला ही लेते हैं। उस दिन संगत जी, हमने मूवी का प्लान हमारा कैंसिल हो गया था, क्योंकि संगत जी जो टिकट हमने बुक की थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो इस रीज़न से हमें मूवी का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तब संगत जी हम लोग तैयार थे और वाइफ एकदम से मुझे याद दिलाती है, क्यों ना हम, जो मेरा फ्रेंड मानव है, उसके यहाँ चलें गुरु जी के सत्संग में। तब संगत जी मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि मेरा तो कोई मन नहीं है, ना इरादा है। तो मेरी वाइफ कहती है कि कोई बात नहीं, इस संडे एक बार हम देख लेते हैं गुरु जी का सत्संग अटेंड करके। भगवान का ही तो नाम है, कोई बुराई भी नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है, जैसा कहो। मैं अपने बच्चे और मेरी वाइफ संगत जी, मैं मानव के घर जाता हूँ। वहाँ जाके देखता हूँ संगत जी, काफ़ी सुंदर सुंदर फूलों से सजावट हुई पड़ी थी गुरु जी के दरबार की। और जैसे एंटर करके मैं अंदर की साइड जाता हूँ तो वहाँ सामने गुरु जी की रेड कलर की बहुत सुंदर चेयर पड़ी थी। संगत जी, चेयर पे कोई विराजमान नहीं था और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने पहला बार ऐसा अनुभव किया कि इतना दरबार सुंदर फूलों से वो सजा हुआ था कि देख के संगत जी मन खुश हो गया। और संगत जी, वहाँ पे संगतों का आना शुरू था। काफ़ी अच्छा लग रहा था संगत जी। हम लोग वहाँ बैठे, सत्संग अटेंड किया और सत्संग अटेंड करने के बाद संगत जी बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी हमें फ़ील हो रही थी। सत्संग ख़त्म हुआ, उसके बाद संगत जी हम घर गए। संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमें जब अपने से जोड़ते हैं, जब उन्हें हमारे कोई कष्ट काटने होते हैं। मुझे संगत जी पता नहीं था कि मैं एक बीमारी से ग्रस्त होने वाला हूँ और सही टाइम पे गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा था। संगत जी, मैं आपको बता दूँ, संगत जी मुझे बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। संगत जी, गुरुजी के सत्संग से आने के बाद मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, बहुत ही ज़्यादा दर्द था। और संगत जी, इसके लिए मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिखे और जब मैंने वो टेस्ट कराए तो संगत जी मेरे लीवर में डिफेक्ट आया। तो संगत जी, मेरा तो एकदम से दिमाग ही हिल गया कि इम्पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो गया? मैं तो कुछ भी गलत खाता ही नहीं हूँ, मैं तो अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखता हूँ और ये कैसे पॉसिबल है?
टेंशन की तो बात संगत जी देखिए हो ही जाती है, क्योंकि टेंशन की तो बात थी ही। और संगत जी मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी लंबे टाइम चलेगा। संगत जी काफ़ी लंबे टाइम मेरा ट्रीटमेंट चला, उसके बाद मेरा गुरुजी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। गुरुजी से कांटेक्ट संगत जी 2019 में मेरा हुआ, जब मैं इंडिया आया, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। और संगत जी वो पहला ही सत्संग मैंने गुरुजी का अटेंड किया था। उसके बाद संगत जी बीमारी के चलते हुए मैं गुरुजी की तरफ जा ही नहीं पाया है। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी हमारी परीक्षा भी लेते हैं, और गुरुजी हमें उस बीमारी से उभारते भी हैं, और उस चीज़ को संगत जी दबाते नहीं हैं। वो गुरुजी ने अपने सत्संग में मुझे बुला के, जो मेरे को संगत जी काफ़ी लंबे टाइम से थी बीमारी, जिसका मुझे आज तक नहीं पता था, जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई, तब संगत जी गुरुजी ने एक तरीके से अपने सत्संग में बुला के मुझे उस बीमारी से परिचय करवाया मेरा। संगत जी जिसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे हुआ, और संगत जी जिसकी वजह से मेरा लीवर जो था बिल्कुल ठीक हुआ। तो ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। उसके बाद संगत जी मेरा इंडिया आना हुआ, और इंडिया संगत जी मेरा अपने काम के सिलसिले में आना हुआ था। तब संगत जी मैं एक होटल में रुका था दिल्ली के। और संगत जी जिस होटल में मैं रुका था, उस होटल की रिसेप्शन पे गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था, बहुत ही बड़ा विशाल स्वरूप। तो मैं एकदम से देख के पहचान जाता हूँ। और संगत जी अब इंडिया से यूएस से फ़ोन लगाना तो पॉसिबल नहीं था, तो मैं वही रिसेप्शन से पूछता हूँ कि यहाँ के इंचार्ज से मुझे बात करनी है। तब संगत जी वो मेरी बात इंचार्ज से करवाते हैं, तो वो पूछते हैं कि सर क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स, इस तरीके से वो बात करते हैं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये जो गुरुजी का स्वरूप है ये आपके पास कहाँ से आया। तब संगत जी वो बताते हैं कि यहाँ पे गुरुजी का आश्रम है दिल्ली छतरपुर में ही, और यहाँ पे गुरुजी की बहुत मान्यता है, और गुरुजी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं संगत जी। तो मैं संगत जी उनसे कहता हूँ कि मुझे इनके दर्शन के लिए जाना है, क्योंकि संगत जी मेरी मेरे दोस्त से उस दिन के बाद से बात ही नहीं हुई थी, जब मैं फर्स्ट टाइम उनके यहाँ सत्संग में गया था। लेकिन जब दिल्ली में आया और मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, और एक कनेक्टिविटी जिसे कहते हैं वो हो रही थी गुरुजी से। उसके बाद संगत जी जो वहाँ के इंचार्ज थे वो गुरुजी की लोकेशन मुझे सेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मैं कैब बुक करता हूँ और गुरुजी के आश्रम के लिए निकल पड़ता हूँ। अच्छा संगत जी उन्होंने मुझे ये सब कुछ डिटेल दी थी कि गुरुजी का मंदिर शाम को खुलता है, सुबह नहीं खुलता है, मंडे वाले दिन फुल डे खुलता है। संगत जी मैं कैब बुक करी, लोकेशंस डाली, और मैं संगत जी गुरुजी के आश्रम पहुंचा। वहाँ पे सबसे अजीब और सबसे अलग नज़ारा जो था वहाँ पे, वहाँ की पार्किंग थी। संगत जी जहाँ मेरे साथ सबसे पहला मैजिकल हुआ था, जैसी संगत जी ड्राइवर ने कैब पार्किंग में लगाई, इतने में संगत जी वहाँ पे दो सेवादार अंकल आते हैं, और वो सेवादार अंकल मुझे देख के कहते हैं कि हमने आपको पहले भी कहीं देखा है। तो संगत जी मैं थोड़ा शॉक हो जाता हूँ। मैंने कहा मुझे आप कैसे देख सकते हैं, मैं तो यूएस से रहता हूँ, मैं तो इंडिया अपने किसी काम की वजह से आया था। कहते नहीं नहीं हमने आपको पहले भी देखा है, और हमने आपको गुरुजी के साथ देखा है, आप गुरुजी के आश्रम में सेवा करते हो। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता हूँ। मैंने कहा मैं तो कभी आया भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप लोग कभी यूएस से, कि नहीं हम तो यूएस से नहीं आए। तो मैंने कहा शायद आपको कोई गलतफ़हमी हुई होगी। तो इस तरीके से वो दोनों संगत जी मुझे कहते हैं, और मुझे लगता है शायद इन्हें कोई गलतफ़हमी हो गई है। मेरे से मिलती-जुलती शक्ल इन्होंने किसी की देख ली होगी तो वही लगा होगा। तो वो भी संगत जी गुरुजी की एक प्लानिंग थी, और गुरुजी ने मुझे पता नहीं लगने दिया था कि वो मेरा रोग काटने के लिए, जो मेरे बाकी के जो कष्ट हैं उन्हें काटने के लिए मुझे जोड़ रहे हैं अपने से। और संगत जी पार्किंग में से गाड़ी
लगा के मैं संगत जी गुरुजी के दरबार के लिए निकलता हूँ, जैसे-जैसे मुझे गाइड वहाँ के सेवादार कर रहे थे। इतने में संगत जी वो 2 सेवादार जो अंकल थे, वो मेरे पीछे-पीछे आना शुरू हो जाते हैं। और संगत जी मैं थोड़ा-सा घबरा जाता हूँ, क्योंकि पहली बार विज़िट करी थी मैंने गुरुजी के आश्रम में, तो मैं थोड़ा-सा डर जाता हूँ कि मेरा पीछा करते-करते क्यों आ रहे हैं। तो संगत जी मैं एकदम से रुक जाता हूँ उनके पास। जैसे मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको नहीं जानता, मैं पहली बार विज़िट कर रहा हूँ गुरुजी के आश्रम में। तब संगत जी, क्योंकि मेरे लिए संगत जी इंडिया पुराना तो नहीं था, मैं आपको बताऊँ कि हमेशा मैं अपने काम के सिलसिले में इंडिया आता ही रहता था। तो वो कहते, नहीं नहीं अंकल जी आप घबराइए नहीं, हमें तो आपको ये बैग देना है। मैंने कहा ये बैग देना है? मैंने कहा ये बैग मेरा नहीं है और मैं तो अपने साथ कुछ लाया ही नहीं हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं अंकल जी ये बैग ना गुरुजी ने आपको देने के लिए कहा था। संगत जी बड़ी शॉकिंग वाली बात थी, गुरुजी से मैं कब मिला, कब आया, और संगत जी इस तरीके से वो दोनों, मतलब जिसे कहते हैं ना कि पीछे पड़ जाते हैं, इस तरीके से वो मेरे पीछे पड़े और संगत जी उन्होंने मुझे बैग मेरे हाथ में थमाया और उसके बाद संगत जी वो चले गए। मैं बोल ही नहीं पाया कुछ संगत जी, जिसे कहते हैं ना मैं मना करती हूँ तो करूँ कैसे, जिप जिसे कहते हैं ना जिप लगी हुई होती है, वैसी जिप मेरे मुंह पे उन्होंने लगा दी थी। और संगत जी मैं बैग पकड़े हुआ हूँ और वो मेरे सामने से जाते जा रहे हैं और मैं उन्हें रोक ही नहीं पा रहा हूँ। जब वो संगत जी मुझे दिखना बंद हो गए वहाँ से, उसके बाद संगत जी मैं कहता हूँ बड़े अजीब इंसान है और ये बैग में है क्या? अब संगत जी बड़े मेरे लिए ताज्जुब की बात थी, बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात। और संगत जी मैं उस बैग को खोलता हूँ, तो बैग के अंदर संगत जी गुरुजी का एक बहुत बड़े वाला स्वरूप था और संगत जी उसमें 108 वचन की बुक थी, लॉकेट स्वरूप था, चरण स्वरूप थे और संगत जी उसमें एक तांबे का लोटा भी था। और संगत जी बस उसमें यही सारी चीज़ें थी और मैं एकदम शॉक हो जाता हूँ और मैं फिर संगत जी कहाँ रखूँ उस थैले को, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था और मैं उसको लेके दर्शन के लिए अंदर चला जाता हूँ। उसके बाद संगत जी गुरुजी के दरबार में दर्शन करने जाता हूँ, अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। वो बैग मुझे अंदर नहीं ले जाने दिया था, उन्होंने वहीं पे जहाँ गुरुजी के दरबार में जाते थे वहीं उन्होंने जमा कर लिया था। तब संगत जी जब मैं सोचता हूँ कि जब मैं लौटूँगा तो मैं इन अंकल को बोल दूँगा कि ये बैग मेरा नहीं है, ये किसी ने मुझे पकड़ा दिया था। तो दर्शन करके आता हूँ संगत जी, लंगर करता हूँ और उसके बाद जो वहाँ के सेवादार अंकल थे उनको मैं कहता हूँ कि अंकल ये बैग मेरा नहीं था, ये मुझे किसी 2 बुज़ुर्ग अंकल थे उन्होंने पकड़ा दिया था। तो वो अंकल एकदम से छूटते ही कहते हैं कि ये आपकी ब्लेसिंग्स है जो गुरुजी ने भेजी है और यहाँ पे हो सकता है कि गुरुजी ने ही उनको भेजा हो आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, अंकल ये आपका ही बैग है। क्योंकि आप कह रहे हो कि आपको किसी अंकल ने दिया है, बुज़ुर्ग ने, तो ये गुरुजी ही आपको ब्लेस करके गए हैं। तब संगत जी मैं कहता हूँ ये इसमें गुरुजी का स्वरूप है, मैं सारी चीज़ें उन्हें निकालता हूँ। तो वो मुझे कहते हैं देखिए इसमें लोटा भी गुरुजी ने दिया है, तो उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स दी है, आप इसे मना मत कीजिए, अपने घर लेके जाइए, इससे जल प्रसाद पीजिए और नहाइए। तो मैंने कहा ठीक है। जब संगत जी वहाँ उन लोगों ने कहा, मैंने वो ब्लेसिंग्स रखी और संगत जी 3 डेज़ बाद मेरी फ़्लाइट थी, 3 डेज़ बाद मैं यूएस से पहुँचा और वो बैग लेके संगत जी मैंने अपनी फैमिली में अपनी वाइफ़ को दिखाया, सबको दिखाया। मेरी वाइफ़ कहती ये कैसी ब्लेसिंग्स हुई? तब संगत जी मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ जिनके यहाँ मैं फर्स्ट टाइम सत्संग पे गया था और उनको फुल डिटेल देता हूँ कि ऐसे-ऐसे बात थी। तो वो संगत जी मुझे एकदम क्लैरिटी में सारी चीज़ें समझाते हैं और संगत जी उस टाइम मैं एकदम वहाँ विवोर होकर रोने लगता हूँ कि मैं इतना लकी हूँ कि मुझे ईश्वर ने साक्षात दर्शन दिए और जिनको मैं पहचान नहीं पाया। संगत जी वो फ्रेम आज भी मेरे होम में लगा हुआ है और लोटे से जल प्रसाद से मैं पीता भी हूँ, नहाता भी हूँ और उस लोटे का इस्तेमाल मैं किसी को नहीं करने देता। और संगत जी जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हुई है उसे मैंने अपने घर में
बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने एक रूम गुरुजी को कर रखा है। उसमें गुरुजी के चरण स्वरूप हैं, उसमें गुरुजी महाराज का हर एक चीज़ इस्तेमाल करने की है, क्योंकि फिर कनेक्ट मैं हो गया और बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में मुझे जानने को मिली। अब संगत जी, सत्संग की बारी थी। सत्संग कैसे होगा? मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया और उसके बाद संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे यहाँ सत्संग भी बहुत ज़्यादा बेटर हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। संगत जी, जिस दिन गुरुजी का सत्संग होना था, उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं टेंशन में था और मैं गुरुजी से प्रे कर रहा था कि गुरुजी, कोई भी बारिश ना हो या कोई भी मौसम ख़राब ज़्यादा ना हो, संगतों को आने में कोई कठिनाई ना हो। संगत जी, मेरे घर से जितना लोगों का घर दूर था, उस रास्ते में मौसम बिल्कुल साफ़ था। सारी संगत मेरे घर आई गुरुजी के दर्शन के लिए, गुरुजी का शुकराना करने के लिए, और बहुत प्यारा शुकराना सत्संग मेरे घर में हुआ। आज संगत जी, हमारे घर में मंथली सत्संग गुरुजी का होता है, और जो मेरे लीवर में डिफेक्ट था वो गुरुजी की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और संगत जी, जो बीमारी मुझे आगे चल के हो सकती थी, उससे भी गुरुजी ने मुझे निजात दिलाया। ये गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में बताया। उन्होंने मुझे संगत जी टेलीपैथी के ज़रिए भी बताया कि मेरे पे काफ़ी बड़ा संकट आने वाला था, मुझे काफ़ी बड़ा रोग लगने वाला था, लेकिन मैं गुरुजी की बहुत टाइम पुरानी संगत हूँ, तो इसीलिए गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और मैं गुरुजी से ना जाने कितने जन्मों से गुरुजी का मेरा नाता है, और इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, अटैच किया। क्योंकि संगत जी, हम सभी का कोई ना कोई रिश्ता गुरुजी से होता ही होता है जब गुरुजी हमें जोड़ते हैं। ये गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बताया। इसीलिए उन्होंने बड़े मंदिर में 2 जो बुज़ुर्ग अंकल थे, उन्होंने बोला कि आपको तो गुरुजी के साथ देखा है हमने, तो ये सब गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी की महिमा थी। क्योंकि जब हमारा रिश्ता गुरुजी से होता है संगत जी, तभी गुरुजी हमें जोड़ते हैं। और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू ये भी बताया कि मैं जितनी बार भी जन्म लूँगा, मैं गुरुजी की ही संगत के रूप में ही जन्म लूँगा, और गुरुजी हर बार मुझे ऐसे ही ब्लेस करेंगे। उन्होंने मेरा बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काटा है। तो ये जर्नी मेरी गुरुजी के साथ इस तरीके से शुरू हुई। और सत्संग तो बहुत हैं संगत जी, मेरे विंडो पे गुरुजी के चरण की छाप संगत जी रेगुलर बनती है। जब भी मेरे संगत जी यूएसए में, जब भी मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे स्नो होती है, तो संगत जी उस टाइम मेरी विंडो पे गुरुजी के चरण की छाप बनी रहती है कि गुरुजी आए हैं, दर्शन दे गए हैं। मेरे घर में इतनी फ्रेग्रेंस रहती है कि गुरुजी हर वक्त मेरे घर में विराजमान है। संगत जी, गुरुजी ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें मुझे बख्शी है। गुरुजी की कृपा से मुझे मंथली सत्संग मिला है, गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे मंत्र जाप मिला है, गुरुजी की कृपा से मुझे गुरुजी का प्रेम मिला है। संगत जी, अब तो जब भी गुरुजी का बुलावा आता है, हम संगत जी जालंधर मंदिर भी जाते हैं, टुकरी धाम भी जाते हैं, और गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाते हैं। जब जब गुरुजी का जहाँ जहाँ से बुलावा आता है, बड़ा अच्छा लगता है संगत जी। बस संगत जी, ऐसे ही गुरुजी अपना प्रेम हम पे बरसाए रखे, और ऐसे ही ब्लेस करते रहें। मेरा 2 सत्संग और है संगत जी, एक मेरा बेटे का है, एक मेरी वाइफ का है, जो मैं अगले सत्संग में आपसे शेयर करूँगा। अब वाणी को विराम देता हूँ मंत्र जाप के साथ। मेरी जर्नी तो गुरुजी के साथ लगभग ऐसे ही शुरू हुई, और बहुत जल्द मैं अपने फिर सत्संग शेयर करने आऊँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।